बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज के सेशन में वीटीसी वर्चुअल क्लास MCGM में आप तमाम का खैर मकदम है। हम यहाँ पर आज स्टैंडर्ड 10th में मैथमेटिक्स में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, यानी मुरब्बई मसावात के बारे में। तो यहाँ पर हम आज के सेशन में ख़ास तौर पर मुरब्बई मसावात की उमूमी या मियारी सूरत समझते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उसे समझने से पहले हम यहाँ पर हल्का सा इयादा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि कसी रुकनी किसे कहते हैं या मुरब्बई कसी रुकनी किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक मुतग़य्यर और एक दर्जे वाली कसी रुकनी को ख़त्ती कसी रुकनी कहते हैं, और दो दर्जे वाली कसी रुकनी को मुरब्बई कसी रुकनी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम गुज़िश्ता मालूमात जो हमारी है उस मालूमात की बिना पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ सामने स्क्रीन पर जो है तो कसी रुकनियों को ख़त्ती कसी रुकनी और मुरब्बई कसी रुकनी में तकसीम करना है। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स है। एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं 5x + 9, देन x² + 3x - 5, 3x - 7 और 3x² - 5x और 5x²। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पर, और हमें यहाँ पर जो है तो इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करना है। कसी रुकनियों को जो स्क्रीन पर नज़र आने वाली कसी रुकनियाँ हैं, इनमें हमें ख़त्ती कसी रुकनी और मुरब्बई कसी रुकनी में इसे तकसीम करना है। ठीक है, तो दो बार कर लेते हैं इसके। ये ख़त्ती कसी रुकनी हो गई और यहाँ पर हमने इसे मुरब्बई कसी रुकनी में रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर देखना है 5x + 9 है। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे यहाँ पर ये ख़त्ती कसी रुकनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर गौर करें देखें तो हमें मालूम होगा कि x = 2 + 3x नफ़ी 5 ये मुरब्बई कसी रुकनी है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं 3x - 7 ये जो है तो ख़त्ती कसी रुकनी है। इसी तरह से 3x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x ये क्या है, ये भी मुरब्बई कसी रुकनी है। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 5x की क़ुव्वत 2 ये भी जो है तो मुरब्बई कसी रुकनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुरब्बई कसी रुकनी की कीमत 0 लेने पर हासिल होने वाली मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है हमें यहाँ पर कि मुरब्बई कसी रुकनी की कीमत 0 लेने पर हासिल होने वाली मसावात को मुरब्बई मसावात कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल्स हमने देखा है तो इन एग्ज़ाम्पल्स में आप देखेंगे जैसे दिया हुआ यहाँ पर x = 2 + 3x नफ़ी 5 = 0। ठीक है, इस तरह से यानी हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि मुरब्बई कसी रुकनियों में हर एक की कीमत 0 लेने पर हासिल होने वाली मसावातें जो है तो किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी। x = 2 + 3x नफ़ी 5 = 0 और 3x = 2 नफ़ी 5x = 0। या अगर हमने यहाँ पर जैसे एग्ज़ाम्पल अभी देखा 5x = 2 ये मुरब्बई कसी रुकनी है, तो इसे हम देखेंगे 5x = 2 = 0 इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे हम जो है तो
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुरब्बई मसावात की उमूमी या मियारी सूरत के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एक मुतग़य्यरी मसावात जिसमें मुतग़य्यर के तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हों और मुतग़य्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 2 हो, मुरब्बई मसावात कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मुतग़य्यर मसावात जिसमें मुतग़य्यर के तमाम क़ुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हो और मुतग़य्यर का सबसे बड़ा क़ुव्वत नुमा 2 हो, मुरब्बई मसावात कहलाती है। अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कि मसावात यहाँ पर दी हुई है ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, इस मसावात को मुरब्बई मसावात की उमूमी सूरत, जिसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या मियारी सूरत कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि a, b और c ये हकीकी आदाद हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि मसावात ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 में b बराबर 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मसावात जो है ax की क़ुव्वत 2 जमा c बराबर 0 हो जाती है। ठीक है, याद रखना है हमें। तो ये भी जो है तो मुरब्बई मसावात है। क्या है ये भी जो है तो मुरब्बई मसावात है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरह से अगर c बराबर 0 हो तो हम देखेंगे ax की क़ुव्वत 2 जमा bx बराबर 0, ये भी मुरब्बई मसावात है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि b इज़ इक्वल टू 0 और c इज़ इक्वल टू 0 हो तो ax की क़ुव्वत 2 बराबर 0, ये भी जो है तो मुरब्बई मसावात है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर मुरब्बई मसावात ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 में a b c जो है तो वो मुस्तकिल होते हैं। ठीक है, और इन्हें बिलतरतीब हम जो है तो मुरब्बई, ज़रीब, ख़त्ती ज़रीब और मुस्तकिल रुकन कहते हैं। ठीक है, जो आप ऊपर रेड लाइन में देख रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर किस तरह से कहते हैं, इन्हें हम बिलतरतीब मुरब्बई, ज़रीब, ख़त्ती ज़रीब और मुस्तकिल रुकन कहते हैं। स्लाइड में सबसे पहली जो लाइन है वो इसी के बारे में है। ठीक है, किस बारे में है, तो मुरब्बई मसावात ax की क़ुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 में a b c को जो मुस्तकिल कांस्टेंट होते हैं, इन्हें बिलतरतीब मुरब्बई, ज़रीब, ख़त्ती ज़रीब और मुस्तकिल रुकन कहते हैं। इसे याद रखना है हमें। ठीक है, थोड़ी स्लाइड में लाइन जो है तो ऊपर की तरफ आ गई है, ध्यान देना है आपको इसे। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो है तो कुछ यहाँ पर हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर लिया x = 2 जमा 3x नफ़ी 5, इसी तरह से 3x = 2 नफ़ी 5x जमा 0 और 5x = 2 जमा 0x जमा 0, तो हमें इन कसी रुकनियों को ज़रबी सूरत में लिखना है। और ठीक है, और इनके ज़रीबों का मुशाहिदा करके चौकोन में हमें आदाद लिखना है। तो अब हम यहाँ पर इसके जो ज़रीब है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, हमें जो है तो ज़रीब यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो इन कसी रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखने के लिए यहाँ पर इनके ज़रीब देखेंगे। सबसे पहले x की क़ुव्वत 2 के ज़रीब अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x की क़ुव्वत
2 के ज़रीब हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं, तो x इक्वल 2 के ज़रीब बिलतरतीब हमें 1, 3, 5 है, ठीक है। और ये ज़रीब जो है तो सिफर नहीं है, ठीक है। x में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर एवरी टाइम आपको x की जो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कसी रुकनियों में, तो x की के ज़रीब जो है तो बिलतरतीब हमें 1, 3 और 5 इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से x के ज़रीब बिलतरतीब अगर x इक्वल 2 के हमने पहले ज़रीब देखे हैं, तो x इक्वल 2 का ज़रीब पहले यहाँ पर हमने देखा x इक्वल 2 जमा 3x नफ़ी 5 में, तो यहाँ पर कितना है 1 है। 3x इक्वल 2 यहाँ पर 3 है, और 5x इक्वल 2 यहाँ पर ज़रीब कितने हैं 5 है, ठीक है। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे तो x के ज़रीब बिलतरतीब हमें क्या मिलते हैं, तो आप गौर करेंगे -5 है, ठीक है, 3 है और इसी तरह से 0 है, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर देखते हैं मुस्तकिल अरकान, ठीक है। तो मुस्तकिल अरकान अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं -5, 0 और 0 हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ दूसरे और तीसरे कसी रुकनी के मुस्तकिल अरकान हमें क्या दिखाई देते हैं, सिफर दिखाई देते हैं, ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये बुनियादी मालूमात है बच्चों, हमें याद रखना है कि ज़रीब क्या होते हैं, वो ज़रीब हमारे जहन में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दूसरे और तीसरे कसी रुकनी के मुस्तकिल अरकान जो है तो सिफर इस तरह से हमें मालूम होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमें ये एक जदवल हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, इससे हमें मुकम्मल करना है। इससे भी हमें यहाँ पर जो है तो काफ़ी कुछ मालूमात हमें यहाँ पर मिलेगी, जिसमें हमें यहाँ पर ध्यान देना है। मुरब्बई मसावात हैं यहाँ पर, फिर दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पर मुरब्बई सूरत में हम किस तरह से लिखेंगे इसे, और फिर A और B और C यहाँ पर हमें इनकी जो है तो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुरब्बई मसावात लेते हैं, वो है x इक्वल 2 नफ़ी 4 बराबर 0। इसको हमें मेयारी सूरत में लिखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर x इक्वल 2 जमा 0 x नफ़ी 4 बराबर 0 हमें यहाँ पर मिलेगा, इसकी मेयारी सूरत। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में देखें तो हमें मालूम होगा यहाँ पर कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो a के बारे में हमें यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि इसकी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कीमत, तो वो कितनी मिलती है, यानी इसके जो ज़रीब है वो क्या है 1 है। फिर इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं 0x, तो यहाँ पर 0, ठीक है। इसी तरह से C हम देख रहे हैं ये -4 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, y की इक्वल 2 बराबर 2y नफ़ी 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी मेयारी सूरत तैयार करनी है पहले। तो मेयारी सूरत हमने बनाई है इसकी y की इक्वल 2 नफ़ी 2y जमा 7 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि y की जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वो 1 है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर सेकंड पोजीशन -2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से C अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखेंगे x इक्वल 2 जमा 2x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम देखेंगे जब इसकी मेयारी सूरत हम तैयार करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा x इक्वल 2 जमा 2x जमा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि a हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 2x है तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो C हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, इसके जो रुकन है कसी रुकनी के
तो इन्हें हमें समझना था यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम मुरब्बई मसावात के जज़र के बारे में, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मुतग़य्यर की वो कीमतें जो दी हुई मुरब्बई मसावात को मुतमईन करती है, मुरब्बई मसावात के जज़र कहलाती है। ठीक है, तो मुतग़य्यर की वो कीमतें जो दी हुई मसावात को मुतमईन करती है, मुरब्बई मसावात के जज़र यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है x की कीमत a रखने पर कसी रुकनी की कीमत 0 आती हो तो x माइनस a इस कसी रुकनी का जुज़र भी होता है। ठीक है, याद रखना है हमें। इसी तरह से हम देखेंगे इस सूरत में हम कहते हैं कि p इंटू ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0 का एक जज़र a है। क्या है इसमें? एक जज़र a है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूमात है बच्चों, जहन में रखना है हमें। साथ में देखेंगे हम यहाँ पर और भी मज़ीद मालूमात है, कुछ पॉइंट्स है उसे याद रखना है आपको। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत ax इक्वल टू जमा bx जमा c बराबर 0 में a, b और c जो है तो हकीकी आदाद हैं। ठीक है, और a जो है तो गैर सिफर है, याद रखना है हमें। इसी तरह से ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि मुतग़य्यर की जिन कीमतों से मुरब्बई मसावात के दोनों बाजू तरफ़ैन मसावी होते हैं, यानी मुरब्बई मसावात मुतमईन होती है, तो इन कीमतों को मुरब्बई मसावात के हल या मुरब्बई मसावात के जज़र कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो बच्चों ये आज के इस सेशन में हमने आपको मुरब्बई मसावात की उमूमी या मियारी सूरत बताई है। इसके अलावा हमने मुरब्बई मसावात के जज़र के बारे में आपको बताया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो है तो 2.1 जो एक्सरसाइज है इसे हल करेंगे। जब तक आप जो है तो ये जो आपको सेशन में हमने इंफॉर्मेशन दी है इसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम and wish you the best of luck. So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।